नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे आप लोगों का फिजिक्स विद्यालोक में स्वागत है। अब कक्षा 10 में प्रकाश का टॉपिक आगे गोलीय दर्पण और इसके बारे में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सब कुछ आगे इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसमें ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण कैसे क्या होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का मतलब क्या है? कांच की खोखली गोले के कटे भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के कटे भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसके एक तल को पारे अथवा चांदी का लेप लगाकर लाल ऑक्साइड से कलई कर दिया जाता है या पेंट कर दिया जाता है, जिससे दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। देखिए गोलीय दर्पण क्या है कि कांच का खोखला गोला है, ठीक है। इसको काट दिया जाए। जब कांच के खोखले गोले को काट दिया जाता है तो क्या किया जाता है, इसकी एक तल पर क्या है, एक तल पर पारे अथवा चांदी का लेप लगाया करके क्या कर दिया जाएगा, लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है, जिससे इसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है, ठीक है। यह गोलीय दर्पण क्या है? खोखला गोला, खोखले गोलों को काट दिया जाएगा, एक तल पर पारे अथवा चांदी का लेप लगा करके लाल ऑक्साइड से क्या कर दिया जाएगा, पेंट कर दिया जाएगा, जिससे इसका दूसरा तल क्या बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा। अब देखिए यह जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण जो है यह दो प्रकार का होता है। पहला जो है अवतल दर्पण, और दूसरा जो है उत्तल दर्पण। देखिए दो दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण तरीके से अवतल दर्पण इस तरीके से, यह जो तल है, यह चीज उभरा हुआ भाग, यह कलई किया हुआ है, कलई
किया हुआ, और इसमें यह भीतरी भाग क्या है, कलई किया हुआ, कलई किया हुआ। अब देखिए इसका उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ है, तो यह वाला जो भाग है यह क्या है, परावर्तक तल है, परावर्तक तल। और इसका उभरा हुआ भाग क्या है, परावर्तक। यही चीज है, यानी अगर आप लिखना चाहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है कि वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग कलई किया होता है, कलई किया हुआ, यानी वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका दबा हुआ, दबा हुआ, या फिर इसी को क्या कहते हैं, भीतरी कलई किया हुआ या पेंट किया हुआ कलई। अब देखिए गोली दर्पण आप लोग पढ़े, गोली दर्पण क्या है, कांच के खोखले गोले के कटे भाग को गोली दर्पण कहते हैं। तो कांच का खोखला गोला उसको काट के गोली दर्पण, लेकिन गोली दर्पण बनेगा कब, जब उसके एक तल को पारे अथवा चांदी का लेप लगा करके लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है, तो उसका दूसरा भाग जो है, दूसरा तल क्या बन जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। गोली दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण जिसका भीतरी भाग या दबा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह चीज है, देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए इसके आगे अब इसके आगे है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के गुण या अवतल दर्पण के गुण। अवतल दर्पण के गुण, ठीक है, अवतल दर्पण के गुण। देखिए अवतल दर्पण के गुण, पहला गुण, पहला गुण इसका हजामत करने में, हजामत, हजामत मतलब क्या है, दाढ़ी बाल बनाने में, दाढ़ी बनाना करने में, यानी दाढ़ी बाल बनाने। दूसरा इसका चिकित्सा में, चिकित्सा में, चिकित्सा में कहाँ, सूक्ष्मता में, जैसे आंख, नाक, कान, गला, इन सब चीजों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा टेबल लैंपों के, टेबल लैंपों के शेडो में। और चौथा गुण है
सर्च लाइट में। अवतल दर्पण के गुण क्या? दाढ़ी बनाने में, हजामत करने में, चिकित्सा में, कहाँ आँख, नाक, कान, गला, इन सब चीज़ों को देखने के लिए। फिर आगे क्या है? टेबल लैंपों के शेडो में। और चौथा गुण इसका क्या है? सर्च लाइट में। अब इसी प्रकार उत्तल दर्पण के गुण, उत्तल दर्पण के गुण। अब उत्तल दर्पण के गुण, इसका पहला गुण, गली, बाजारों, चौराहों के किनारे लगे खंभों पर लाइट के रूप में, लाइट के रूप में। और दूसरा, ड्राइवर की सीट के, ड्राइवर की सीट के बगल में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनके गुण यही है। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण आपको पीछे बता दिया गया कि ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के गुण, उत्तल दर्पण के गुण, हजामत करने में यानी दाढ़ी बनाने में, चिकित्सा में, टेबल लैंपों के शेडो में, सर्च लाइट। उत्तल दर्पण पीछे कि ऐसा दर्पण जिसका दबा हुआ भाग कलई किया हुआ होता है, तो उसमें पहला गली, बाजारों, चौराहों के किनारे लगे खंभों पर लाइट के रूप में। दूसरा, ड्राइवर की सीट के बगल में। अब इसके आगे आप लोग देखेंगे इस गोली दर्पण संबंधी परिभाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, परिभाषा पेपर में पूछा जाता है। गोली दर्पण संबंधी परिभाषा। गोली दर्पण संबंधी परिभाषा। देखिए, जैसे गोली दर्पण, गोला, गोले के रूप में हमने एक गोला ले लिया, ठीक, गोला हमने लिया है तो गोले का कोई केंद्र है, कोई एक केंद्र होगा, ठीक है। तो यही जो केंद्र होता है गोले का केंद्र, ठीक है, तो यही इसका क्या बनता है? वक्रता केंद्र बनता है, वक्रता केंद्र। पहला चीज है, यानी देखिए जैसे गोली दर्पण हमने बनाया, गोले को काट दिया, यहाँ से मान लीजिए इस तरीके से हमने गोले को काट दिया, काट दिया, तो ये हमारा, और इसका एक भाग को हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया, कलई कर दी, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या है? देखिए, वक्रता केंद्र वह केंद्र, केंद्रीय चीज, वह केंद्र जिसका गोली दर्पण एक भाग है, वह केंद्र जिसका गोली दर्पण एक भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। पहला चीज है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। दूसरा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है?
वह त्रिज्या जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, यानी यह चीज, यह हो गया C, यह हो गया आपका पूरा R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक। अब इसके बाद है तीसरा चीज, ध्रुव। ध्रुव क्या है? यह जो गोलीय दर्पण बनाया गया काट करके, इसका जो परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? P से। इसके बाद आगे आपका द्वारक। द्वारक क्या है? देखिए, ये जो व्यास है, जो हमने काट दिया, तो ये क्या बन गया? व्यास। इसको मान लिख दिए M1 और इसको क्या लिख दिए? M2। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। ठीक। फिर इसके बाद है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, अब देखिए मुख्य अक्ष क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, सीधे। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर इसके बाद मुख्य फोकस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए मुख्य फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है,
गुजरती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से। एक परिभाषा और आपकी है, वह है फोकस दूरी। फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी क्या है? मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यानी क्या है? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या है? गोली दर्पण संबंधी परिभाषा है। तो गोली दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं। तो इसमें पहला चीज क्या है आपका? वक्रता केंद्र। हमने गोली दर्पण एक गोला ले लिया, उसको काट दिया, एक तल पर हमने लेप लगाकर कलई कर दिया, दूसरा तल इसका परावर्तक तल बन गया। तो अब वक्रता केंद्र जो है, जो यह गोली दर्पण बनाया गया है उसका जो केंद्र है, गोली दर्पण का जो केंद्र है वही क्या है? वक्रता केंद्र। जो इसका केंद्र है वही क्या है? वक्रता केंद्र। पहला चीज, यानी वह केंद्र जिसका गोली दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र, से वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या, अब केंद्र और इसके पृष्ठ पर जो रेखा खींच जाएगी वही तो होगी वक्रता त्रिज्या इसकी, यानी वह त्रिज्या जिसका गोली दर्पण एक क्या है? भाग है, यानी यहां से यहां तक की दूरी, तो वह क्या है? वक्रता त्रिज्या। फिर इस क्या है? ध्रुव। ध्रुव क्या है आपका? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो गोली दर्पण का परावर्तक तल है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। द्वारक, परावर्तक तल के व्यास को द्वारक कहते हैं। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यही मुख्य फोकस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, इंपॉर्टेंट मुख्य फोकस। क्यों इंपॉर्टेंट है? पेपर में पूछा गया। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे मुख्य फोकस, यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है, परावर्तक तल पर पड़ रही, फिर आ रही वापस, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जा रही है इसी बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आखिरी चीज क्या है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ी छोटी दो चीजें और हैं। अब देखिए आप लोग, दो दर्पण हैं, एक हमारा उत्तल दर्पण है और एक हमारा क्या है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण, दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। इस तरीके से यहाँ पर इसका बिंदु P है, ठीक, P को हम मिला देते हैं। चलिए ये चीज हो गई। सेम कंडीशन यहाँ पर भी P है, ये चीज इसको, ठीक, ये चीज हो गया आपका। यानी हमेशा आप लोग ये जान लीजिए
कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, हमेशा प्रकाश किरण किधर आएगी, प्रकाश किरण जो आएगी, प्रकाश किरण वह बाईं ओर से, बाईं ओर से आएगी। प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, बाईं ओर से। अब देखिए, अब जब प्रकाश किरण जा रही है, दर्पण पर पड़ रही है, ठीक, वह इस तरीके से वापस आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से वह जा रही है, या इस तरीके से, प्रकाश किरण जा रही है, फिर ये वापस आ रही है, ठीक है। यानी अब देखिए, यानी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर केंद्रित होती है, एक बिंदु पर क्या होती है, केंद्रित होती है। और जब क्या है, केंद्रित होती है यह चीज, ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए, जब केंद्रित होती है तो ये अभिसारी गुण बताता है, ठीक है। जब प्रकाश किरणें क्या हो रही, केंद्रित हो रही, तो वह कौन सा गुण बताता, अभिसारी। किस दर्पण में हो रही है, अवतल दर्पण में, तो ये किस का हो गया, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते। तो पेपर पूछा जाता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, यानी क्या है, अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। देखिए, इसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब अवतल दर्पण में किरणें पड़ी निकलती जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से निकलती हुई चली जाएगी, इस तरीके से होगा, ठीक। अब ये क्या होंगी, अब देखिए, किरण आई, पड़ी, वापस हो, किरण पड़ रही, वापस हो रही, किरण पड़ रही, वापस हो रही, इस तरीके से। यानी अब क्या है, यहाँ पर किसी बिंदु पर, अब यानी इसको क्या है, हम कहते हैं उत्तल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चारों ओर फैलती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं।
अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष पर जब पड़ रही है तो किरण क्या बाहर की ओर चारों तरफ क्या फैल रही, इसलिए उत्तर दर्पण को हम क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। ये चीज हो गया, आप लोग देख लीजिए। ठीक, अब इसके आगे आप लोग प्रतिबिंब तब दर्पण की आगे चीजें देखेंगे। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के लिए बहुत आसान चीज है। एक लीजिए ए, एक लीजिए यहाँ पे बी। ठीक, देखिए मान लेते हैं कि ए से कोई प्रकाश किरण जा रहा है, ठीक है, प्रकाश किरण और बी पर जा रहा है, लेकिन कब जाए? परावर्तन के बाद। बी पर जाकर के मिले तो यही क्या होता है? तब बी जो है ए का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब क्या है? किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। सीधे एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए जो प्रतिबिंब है ये दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक होता है आभासी। दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब इसको केवल समझ लीजिए, लिखना रहेगा इसी में से लिख दीजिएगा। देखिए यानी क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? एक बिंदु से प्रकाश किरण चले, परावर्तन हो, दूसरे पर वास्तव में मिले, ठीक है, वास्तव में मिले। यानी अगर परिभाषा आप लिखना चाहेंगे, एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और नहीं मिलना या फिर दूसरे से आते हुए प्रतीत होना। आभासी प्रतिबिंब क्या है? कि एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर नहीं मिलती हैं, किंतु अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है,
और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, केवल इसका क्या लिया जाता है, फोटो लिया जाता है। यह चीज है, यह पूरा प्रतिबिंब है क्या, एक बिंदु से प्रकाश किरण जाएगी, परावर्तन होकर दूसरे पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत हो। तो यह दूसरा बिंदु जो है पहले बिंदु का प्रतिबिंब हो। दो प्रकार का प्रतिबिंब, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब, एक बिंदु से प्रकाश किरण चलेगी, परावर्तन होकर दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलेगी, ठीक है। तो उसे हम कहें क्या कहें, दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक बिंदु। आभासी, एक बिंदु से प्रकाश किरण जाएगी, परावर्तन होगा, दूसरे बिंदु पर मिलेगी नहीं, तो दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, तो इसको इसका आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, केवल इसका फोटो लिया जाता। ठीक है, देख लीजिए, बाकी अब आप लोगों को कल फिर से इसके आगे